हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल जाकिर अब्बास। साथियों, आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं, आज 11 अप्रैल 2022 को DTPLSB की तरफ से नोटिस नंबर 1374 इशू किया गया है, जो कि रिगार्डिंग है TGT इंग्लिश मेल के। पोस्ट कोड है 50/21, यानी कि 50/21, जो DTPLSB की TGT इंग्लिश के रिगार्डिंग पोस्ट आई हुई हैं, जो कि वैकेंसीज थी 1029 1029 वैकेंसीज हैं, जिसके रिगार्डिंग 13 सितंबर को 2021 को ये एग्जाम हुआ था। फर्स्ट रिकॉल भी इसका इशू कर दिया गया था और आज सेकंड रिकॉल किया गया है। देखिए, फर्स्ट रिकॉल जो इशू किया गया था 139 कैंडिडेट के लिए, यहाँ पर सबसे पहले 139 कैंडिडेट के लिए फर्स्ट रिकॉल नोटिस इशू किया गया, जिसके अंदर आपको टाइम मिला था कि आप भाई 23 मार्च से 1 अप्रैल तक, यहाँ पर 23 मार्च से 1 अप्रैल तक आप अपने रिकॉल के रिगार्डिंग जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे थे उनको सबमिट कर सकते थे। अब इसमें केवल और केवल 57 कैंडिडेट ही ऐसे आए हैं इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग, जो हमें पता चला है 57 जिन्होंने अपने डोजियर के रिगार्डिंग जो रिकॉल आए थे उनको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सबमिट करा दिया। अब जो रह गए 82, उनके लिए सेकंड रिकॉल जो भी हम आपके सामने दिखाने जा रहे हैं, सेकंड रिकॉल आ गया है 82 कैंडिडेट्स को। अब यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली चांस जो रहते हैं वो ये 100% तो मैं नहीं कह सकता कि कैंसिल कर दिए जाएंगे, मगर 90 टू 100% चांसेस रहते हैं सेकंड रिकॉल वालों के, यानी कि 90% तो ये हर हाल में कैंसिल होने ही होने हैं, क्योंकि अगर इनके पास डॉक्यूमेंट्स होते अपने तो ये ज़रूर उनको सबमिट कर देते। देख लेते हैं अब ये जो सेकंड रिकॉल है किस किस रिगार्डिंग। और देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ये टोटल जो रिकॉल आए हैं 82 कैंडिडेट्स के लिए आए हैं ये, और ये 82 कैंडिडेट्स सारे के सारे TGT इंग्लिश के हैं। ये फर्स्ट रिकॉल में इनको मौका दिया गया था, वहाँ पर ये अपने डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट नहीं करा पाए, इसीलिए इनको दूसरा और अंतिम और आखिरी और फाइनल चांस दिया गया है कि यदि आपके पास भाई रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो मांगा जा रहा है वो आपके पास है तो प्लीज़ उसको अपलोड कर दें। देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ इनके द्वारा जो कहा जा रहा है DTPLSB के द्वारा, द इडोजियर ऑफ द कैंडिडेट हैविंग फॉलोइंग रोल नंबर, जो रोल नंबर यहाँ पर ये गिवन है इस लाइन में, फाउंड डिफिशिएंट एज पर द रिमार्क मेंशन बिलो, जो ये रिमार्क आपको किया गया है उसके लिए ये आपको बता रहे हैं कि ये रिमार्क है, ये डिफिशियंसी पाई गई है और आपको प्रोवाइडेड किया जा रहा है सेकंड रिकॉल, और ये फाइनल अपॉर्चुनिटी है भाई। इस चीज़ को सभी के सभी हमारे जो साथी हैं इस चीज़ को अच्छे से ध्यान में रख लें, इसके बाद आपको कोई भी चांस नहीं मिलने वाला है। दिस इज़ द फाइनल एंड लास्ट कॉल फॉर यू। अब आपको डिसाइड करना है कि देखिए, यदि आपके पास डॉक्यूमेंट्स है तो आपको क्या करना चाहिए कि उसको समय पर सही से सही तरीके से जो भी है उसको अपलोड करें। चलो देखते हैं साथियों क्या क्या ये नोटिस आए हैं। नोटिस जो रिकॉल आया है, रिमार्क आए हैं, फर्स्ट कैंडिडेट को आया है कि कैंडिडेट इज डायरेक्टेड टू अपलोड कॉपी ऑफ ड्यूटी डिस्चार्ज सर्टिफिकेट पेंशन पेयर ऑफ डिफेंस शोइंग क्वालिफाइड पीरियड फॉर द सर्विस। देखिए, यहाँ पर ये जो कैंडिडेट हैं ये पहले से ही किसी डिपार्टमेंट में होंगे जिनके लिए ये इशू इनको रिमार्क किया जा रहा है कि कैंडिडेट डायरेक्टेड कॉपी ऑफ डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, जहाँ पर ये होंगे वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया है, उसकी कॉपी मांग रहे हैं। सेकंड के लिए देखिए, जो देखा जा रहा था सभी कैंडिडेट को, जो हमें प्रॉब्लम आ रही थी यहाँ पर आ रही थी RR के रिगार्डिंग, तो RR के रिगार्डिंग वही प्रॉब्लम अब यहाँ पर फिर से देखने को मिल रही है। सेकंड कैंडिडेट से कहा जा रहा है कि डायरेक्टेड कॉपी ऑफ ओरिजिनल BEd डिग्री, आपकी जो ओरिजिनल BEd डिग्री है आप उसको सबमिट कीजिए, अदरवाइज अगर नहीं आई है तो प्रोविजनल यहाँ पर चल जाएगा। और RR के रिकॉर्डिंग देखिए, जो RR थे और इन्होंने अपने एडवर्टाइज में 03/21 में ये मेंशन किया था 27/5/2021 को कि आपके पास या तो बैचलर ऑनर्स या पास की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, उसके अंदर 45% मार्क्स आपके पास होने चाहिए और आपने इंग्लिश एज ए मेन सब्जेक्ट या इलेक्टिव आपने पढ़ा हो, या तो ऑनर्स कर रखी हो कंसर्न सब्जेक्ट में, यानी कि इंग्लिश में, हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं, या तो फिर आपने 2 साल कम से कम 2 ईयर्स, कितने साल, 2 ईयर्स आपने मेन सब्जेक्ट या इलेक्टिव इंग्लिश पढ़ा हो, वो भी 45% से, और वो भी आपका पहले होना चाहिए क्लोजिंग डेट के, जो आपकी क्लोजिंग डेट है ये 50/21 की 10/7/2021 से पहले पहले आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो, डिग्री जो भी आपने कर रखी है BEd की वो भी, तभी आप एलिजिबल हैं, और यही RR है, और इसके अलावा RR में और कुछ नहीं कहा जा रहा है। देखिए, थर्ड कैटेगरी के रिगार्डिंग ये EWS के
कैंडिडेट हैं, इन्होंने दिल्ली गवर्नमेंट सर्विस में अप्लाई कर रखा है। इनसे क्या मांगा जा रहा है? कैंडिडेट इज डायरेक्टेड टू अपलोड कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट शोइंग 3 years कंटिन्यूस सर्विसिंग। आप 3 साल लगातार दिल्ली सरकार में काम कर रहे हैं, तो आप अपने डिपार्टमेंट से लिखवा कर दे दीजिए और आपको कोई भी इसमें इशू नहीं होने वाला है। और ये फोर्थ है कैंडिडेट जिनको ओबीसी के रिगार्डिंग, देखिए ओबीसी दिल्ली के हैं ये, एज पर द आरआर मेंशन इन एडवर्टाइजमेंट नंबर, देखिए वही एडवर्टाइजमेंट नंबर में जो आरआर हैं, इनको क्या अपलोड करनी है? बैचलर डिग्री ऑनर्स या पास की, जो भी आपने ऑनर्स या पास कर रखा है उसकी डिग्री 45% मार्क्स होने चाहिए, बिफोर होनी चाहिए 10/7 से पहले प्रायर होनी चाहिए। कट ऑफ डेट मेंशन कर रखी है 50/21 पोस्ट कोड की, जो कट ऑफ है वो कितनी है? 10/7/2021। आपके पास या तो आपने मेन सब्जेक्ट देखिए रहा हो इंग्लिश 2 साल, या इलेक्टिव रहा हो, या आपने फिर ऑनर्स कर रखी हो, यही आपके आरआर हैं और इसके अलावा कुछ नहीं है। कैंडिडेट जो है 5 नंबर पर देख लीजिए, कैंडिडेट इज डायरेक्टेड टू अपलोड द कॉपी ऑफ बीएड डिग्री सर्टिफिकेट प्रायर कट ऑफ डेट। यहाँ पर जो ये आया है बीएड डिग्री कभी भी प्रायर कट ऑफ डेट नहीं मांगी जाती है। यहाँ पर कुछ ना कुछ कन्फ्यूज़न ज़रूर है, क्योंकि इसके लिए हम 100% श्योर हैं कि देखिए आपका रिज़ल्ट जो आता है, ठीक है ना, रिज़ल्ट जो आता है भाई वहाँ पे तो ये चल जाएगा, क्या आपसे मांग लिया जाए कि भाई रिज़ल्ट कट ऑफ डेट, मगर डिग्री आफ्टर कट ऑफ डेट भी वैलिड रहती है, इसमें 100% श्योर है। इसमें कुछ ना कुछ कन्फ्यूज़न ज़रूर है जो ये कैंडिडेट को इशू किया गया है, ठीक है। जो भी ये कैंडिडेट है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपकी डिग्री बिफोर कट ऑफ डेट की रिक्वायर्ड नहीं होती है। रिज़ल्ट यदि आपका आ चुका है तो आप रिमार्क में डाल सकते हैं कि जो भी आपका रिज़ल्ट है, जो भी आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है, उसमें आपकी किस डेट को बिफोर कट ऑफ है तो रिमार्क कर दीजिए। बीएड की डिग्री आपको ज़रूरी नहीं है कि बिफोर कट ऑफ डेट हो, इट इज़ नॉट मैंडेटरी। 6 में कह रहे हैं कैंडिडेट इज डायरेक्टेड टू अपलोड मार्कशीट। देखिए यहाँ पर हिंदी एज ए सब्जेक्ट इन्होंने पढ़ रखा हो, नॉलेज हिंदी की ज़रूरी है भाई, आप इसको ज़रूर दें 8वीं में या 8वीं के बाद, कभी भी 8वीं के ऊपर। अब ऊपर कहाँ तक जा सकते हैं एक चीज़ फिर समझ लें। देखिए इन्होंने कम से कम जो मांगा है मिनिमम 8th स्टैंडर्ड 8वीं क्लास में, या 9वीं 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, कहीं भी आपकी हिंदी आपने पढ़ रखी है एज ए सब्जेक्ट, वो वैलिड है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। 7 में कह रहे हैं कैंडिडेट डायरेक्ट अपलोड ओरिजिनल बीएड डिग्री सर्टिफिकेट। सभी साथी यहाँ पर अपना बीएड का जो भी आपका डिग्री है यदि नहीं इशू हुआ है तो आप उसकी जगह प्रोविजनल लिख सकते हैं, रिमार्क में लिख सकते हैं कि यदि आपकी इशू नहीं हुई है करंट सेशन में, यदि आपने बीएड की है 20 या 21 में, तो हो सकता है आपकी डिग्री ना आई हो बीएड की, मगर जो पुराने हैं उनको तो ओरिजिनल देनी ही पड़ेगी हर हाल में, उनके लिए तो कोई रियायत नहीं है। देखिए यहाँ पर भी आरआर का सेम इशू है, जो आरआर के इशू हैं हम उनको नहीं पढ़ने वाले हैं बार बार। और ये एससी कैटेगरी से हैं, देखते हैं क्या इशू आया है। एज पर द आरआर मेंशन सेम इशू है, वही आरआर वाला, इनकी भी ग्रेजुएशन को लेकर परेशानी है। और 10 नंबर पर हम देखते हैं क्या दिक्कत आई है कैंडिडेट को, इसको भी देख लेते हैं एक बार। देखिए 10 नंबर पर कहें कैंडिडेट इज डायरेक्ट टू अपलोड मार्कशीट ऑफ एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट एग्जाम शोइंग हिम क्वालिफाइड इन पार्ट 2 फॉर क्लास 6 to 8 एलिमेंट्री स्टेज, और 60% उसके मार्क्स हों। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में हैं तो आपको जो सीटेट चाहिए, जो एग्ज़ाम के आपको सीटेट एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है हमारा, उसके 60% आपके पास होने ही चाहिए, उसको बिफोर कट ऑफ डेट का यहाँ पर आपको देना है, ठीक है। क्या आपने कट ऑफ डेट से पहले अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लिया था, उसकी मार्कशीट आपको लगानी है, उसे लगा दीजिएगा। अब ये आया एनसीएल। देखिए एनसीएल का इस टाइम काफ़ी इशू चल रहा है ओबीसी के रिगार्डिंग। ओबीसी जो दिल्ली के होते हैं उनको एनसीएल बनाना पड़ता है, जिसके लिए करंट सेशन में उन्हें ये दिखाना पड़ता है कि हम नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी में अब भी बिलोंग करते हैं। और इनको क्या मांगा जा रहा है? कॉपी ऑफ एनसीएल सर्टिफिकेट इशूड बाय कंपोनेंट अथॉरिटी। जो भी आपकी कंपोनेंट अथॉरिटी है जहाँ से ओबीसी सर्टिफिकेट आप इशू कराते हैं, ठीक है ना, तहसीलदार से, एसडीएम से, जहाँ से भी आप कराते हैं, उसको आप वहीं से एनसीएल बनवा कर अपलोड करें। और कॉपी ऑफ ओबीसी सर्टिफिकेट भी इनसे मांग रहे हैं, सुबह कंप्यूटर प्रायर कट ऑफ डेट आपके पास होनी चाहिए जी। ओबीसी का सर्टिफिकेट ये तो आपको पता ही होता है। फर्स्ट स्टेज ऑफ एडमिट कार्ड, इनके पास एडमिट कार्ड भी नहीं है, वो एडमिट कार्ड भी आपको अपलोड करना है। यदि खो गया है तो आप सिंपल उसकी एफआईआर करा सकते हैं, यदि इन्विजिलेटर के साइन नहीं है तो भी आप एफआईआर करा दें, वो एनफ है। देखिए 12 नंबर पर यहाँ पर कैंडिडेट डायरेक्ट टू अपलोड 7 सेमेस्टर मार्कशीट ऑफ बीए बीएड कोर्स। जो आपने बीए
बीएड कोर्स करा है उसकी आपको मार्कशीट देनी है 7 सेमेस्टर की सारी मार्कशीट आपको एक एक सेमेस्टर की अपलोड करनी होती है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये कैटेगरी के हैं, इनका भी आरआर के इशू है, तो भाई आरआर वाला मैंने बता दिया है, बार बार बताने से ठीक नहीं रहता है, वीडियो लंबी बनती है। एससी के लिए यहाँ पर बीएड डिग्री मांगी जा रही है, आप उसको देख लीजिएगा। यहाँ सीटेट मांगा जा रहा है, तो बिफोर कट ऑफ डेट आपने सीटेट पास कर रखा है, वो तो आपको देना ही पड़ेगा। और यहाँ पर 16 के अंदर कह रहे हैं कैंडिडेट इज डायरेक्टेड टू अपलोड क्लैरिफिकेशन सर्टिफिकेट ऑफ प्रेजेंट डिपार्टमेंट शोइंग रिलेशनशिप ऑफ सर्विस ऑलरेडी रेंडर्ड एज ऑडिटर एंड टीजीटी इंग्लिश इन डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन फॉर फुलफिलिंग डीएस कोड एज पर द। देखिए, यदि आप अपने प्रेजेंट डिपार्टमेंट से एनओसी नहीं लेंगे तो आपको बड़ी दिक्कत होने वाली है। जिस भी डिपार्टमेंट में आप वर्किंग है वहाँ से पहले ही आपको एनओसी लेनी पड़ेगी और उसी के रिगार्डिंग आपको अपना आगे का काम करना पड़ेगा। और जो भी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट आप दिल्ली गवर्नमेंट सर्वेंट के रिगार्डिंग, यदि आप दिल्ली गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं और उसी कैटेगरी में आप एज रिलैक्सेशन या कोई भी बेनिफिट चाहते हैं, तो आपको ये पहले ही करना पड़ेगा, एनओसी लेनी पड़ेगी और डिपार्टमेंट से लिखवा कर देना ही पड़ेगा। 17 के अंदर कैंडिडेट इज डायरेक्टेड टू अपलोड मार्कशीट ऑफ एलिजिबिलिटी। मार्कशीट आपने नहीं अपलोड की है तो भैया आपको रिकॉल आना ही आना है। 18 के अंदर कह रहे हैं कि बीए की डिग्री, देखिए बीए डिग्री सर्टिफिकेट आपका प्रायर कट ऑफ डेट होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल माने जाएंगे। और 19 में भी आरआर का है, और यहाँ पर देखिए 20 में हिंदी नॉलेज नहीं है इनके पास, वो देना ही पड़ेगा आपको। और 21 के अंदर देखिए 21 के अंदर है एज पर द आरआर मेंशन, वही आरआर वाला है, तो इसको दोबारा पढ़ने की जरूरत हमें है नहीं। 22 में भी आरआर के रिगार्डिंग की बात की जा रही है, 23 में भी आरआर, और यहाँ पर सीटेट है 24 के अंदर। 25वें में इन्होंने जो कॉपी लगाई है बीएड डिग्री की वो बिफोर कट ऑफ डेट नहीं है, इनको बिफोर कट ऑफ डेट की अपनी डिग्री देनी है। बीएड की डिग्री मांगी जा रही है, कॉपी बीएड डिग्री बिफोर कट ऑफ डेट, उसको आपकी यदि बीएड की एग्ज़ाम बिफोर कट ऑफ डेट है तो आप यहाँ पर उसको लिख सकते हैं कि भाई मेरा एग्ज़ामिनेशन जो है बिफोर कट ऑफ डेट था मगर मेरी डिग्री अभी इशू नहीं हुई है। उसको आप अपने रिटर्न में अपने कॉलेज से या अपने यूनिवर्सिटी से लिखवा कर दे सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। और इसके अलावा आप लोगों को कुछ नहीं करना है। कैंडिडेट इज डायरेक्टेड टू अपलोड एडमिट कार्ड, अगर एडमिट कार्ड खो गया है तो वो आप देख सकते हैं, देखिए उसके रिगार्डिंग आप अपना एडमिट कार्ड के लिए एफआईआर कर सकते हैं। कैंडिडेट डायरेक्ट ओबीसी सर्टिफिकेट आप अपना अपलोड कर लीजिए एज पर आरआर मेंशन इन, ये भी आरआर का ही है। देखिए यहाँ भी आरआर हैं, जो आरआर आ रहे हैं तो अब हम उनको अलग से नहीं देख रहे हैं। सीटेट की मार्कशीट अपलोड करनी है। 32 में कैंडिडेट की बीएड की डिग्री बिफोर, वही मांगा जा रहा है, आरआर ही मांगा जा रहा है। कैंडिडेट कॉपी ऑफ बीएड इन्होंने ली है मार्कशीट, और ये 34 में जो है मार्कशीट और इन्हें कॉपी दोनों चाहिए, मार्कशीट बीएड की और हिंदी इन्होंने एज ए सब्जेक्ट पढ़ रखा है वो देना है। 35 में वही ग्रेजुएशन के जो आरआर हैं उसके अकॉर्डिंग फिट नहीं बैठ रहे हैं। 36 में भी वही था। और 37 में कैंडिडेट डायरेक्टर अपलोड ए डिस्चार्ज सर्टिफिकेट पेंशन पेयर। देखिए यदि आप एक्स सर्विसमैन के कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो आप वहाँ से पेंशन पेयर का अपना सर्टिफिकेट यहाँ पर लगाना आपको मैंडेटरी है। 38 में कैंडिडेट डायरेक्टर अपलोड ऑल द डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द आरआर। देखिए आरआर के अकॉर्डिंग आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप उनको दीजिए, मांगा जा रहा है। 39 में कैंडिडेट की सीटेट की जो भी आपका क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग भैया अपना आपको देना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। 39 हमारे हो गए थे। 39 के बाद 40 देख लेते हैं अब। 40 के अंदर कैंडिडेट डायरेक्टर ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ बैचलर ऑफ आर्ट, आपको अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट यानी कि वही डिग्री अपलोड करनी है। और 41 के अंदर सीटेट जो आपने दिया है पार्ट 2 का 6 to 8, उसके अंदर 60% आपके नंबर हो, बिफोर कट ऑफ डेट हो, यह आपको देखना पड़ेगा। 42 में भी आरआर के रिकॉर्डिंग है। और 43 में कैंडिडेट इज डायरेक्टेड टू अपलोड कॉपी ऑफ गेस्ट टीचर वर्किंग सर्टिफिकेट। देखिए यदि आप एज ए गेस्ट टीचर हैं तो वर्किंग सर्टिफिकेट आपको देना ही होगा, और ये आपको अपनी डीडी जोन से क्रॉस वेरीफाई चेक करा कर ही अपलोड करें, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होने वाली है।
44 में कैंडिडेट इज डायरेक्ट टू अपलोड कॉपी ऑफ गेस्ट टीचर, 44 में भी वही है, गेस्ट टीचर की कॉपी अपना करें। और ये 45 में आप हिंदी एज ए सब्जेक्ट पढ़ा है। देखिए हिंदी के यहाँ पर 4-5 नोटिस आ चुके हैं, बहुत से कैंडिडेट के पास 10th-12th में हिंदी नहीं है, तो बड़ी दिक्कत हो रही है उनको। 46 में आरआर है, 47 में सीटेट से रिगार्डिंग प्रॉब्लम आ रही है, और 48 में गेस्ट टीचर हैं तो उनको अपने स्कूल से अपने सर्टिफिकेट लगाने होंगे। और ये आरआर हैं 49 के अंदर, और ये 50 के अंदर कैंडिडेट डायरेक्ट टू अपलोड सर्टिफिकेट ऑफ बीए एडिशनल। कैंडिडेट इज डायरेक्ट टू अपलोड सर्टिफिकेट ऑफ बीए एडिशनल 2021 in English lecturer from University of Rajasthan and is relevant all mark sheet showing that the issuing of publication result degree द रिजल्ट इज प्रायर कट ऑफ डेट। देखिए कैंडिडेट से ये मांगा जा रहा है आपने बीए में एडिशनल 2021 में इंग्लिश जो लिटरेचर रही है उसके रिगार्डिंग आपको अपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं। 51 में इन्होंने कैंडिडेट से बीएड की डिग्री मांगी है, 52 में आरआर का इशू है, 53 में कैंडिडेट से मांगा जा रहा है सर्टिफिकेट रिलेवेंट टू जो बीएड की डिग्री है उसके रिगार्डिंग इनसे मांगा जा रहा है। 54 में इनसे कहा जा रहा है जी आपको अपना आरआर के अकॉर्डिंग जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेकर आइए। 55 में कैंडिडेट अपलोड क्लैरिफिकेशन ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी दैट शी हैज स्टडीज इंग्लिश हैज मेंशन इन आरआर एटलीस्ट 2 ईयर इन ग्रेजुएशन कोर्स। देखिए इनसे कहा जा रहा है कि आप अपनी दिल्ली यूनिवर्सिटी से ये लिखवा के लाइए कि आपने 2 साल इंग्लिश एज ए मेन सब्जेक्ट पढ़ा है। ठीक है, तो आप अपने यूनिवर्सिटी से भी इसको लिख कर दे सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई परेशानी वाली बात होगी। यदि आप अपने डिग्री जो भी आपने बीए करा है तो आप अपने कॉलेज से लिखवा कर दे दीजिए। 56 में कैंडिडेचर गेस्ट टीचर हैं उसके रिगार्डिंग आपको देना है। 56 में बीएड की डिग्री नहीं है। 58 में आरआर है, बीएड चाह रहा है यहाँ पर आरआर, फिर कैंडिडेट से अपलोड मांग रहे हैं बीएड की डिग्री, ये आरआर हैं। 63 में भी आरआर का इशू है। 64 में कैंडिडेट के पास सीटेट की डिग्री वही मार्कशीट नहीं है उसको अपलोड करना है। 65 के अंदर कैंडिडेट डायरेक्ट टू अपलोड मार्कशीट ऑफ 8 क्लास में आप हिंदी पढ़ी है या उसके बाद जो भी पढ़ी है वो आप दे सकते हैं। और 66 में एज पर आरआर मेंशन एडवर्टाइजमेंट नंबर वो दे दीजिए। ठीक है, यहाँ भी 67 में आरआर हैं, और 68 में एनसीएल मांगा जा रहा है कंपोनेंट अथॉरिटी का। करंट सेशन बिफोर सेशन ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एनसीएल मांगा जा रहा है, और ओबीसी डिग्री ओबीसी सर्टिफिकेट बिफोर कट ऑफ डेट का। 69 में आरआर है जी। 69 के बाद अब आपके पास 70 में कैंडिडेट से कॉपी मांगी जा रही है गेस्ट टीचर सर्टिफिकेट की। 71 में सीटेट यदि आपने पढ़ रखा है तो आपसे मांगा जा रहा है कैंडिडेट डायरेक्ट टू मार्कशीट एंड एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट ऑफ सीटेट। देखिए आपके पास मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों डॉक्यूमेंट्स आप अपने डिजी लॉकर से अपलोड कर लीजिए, और यदि उस टाइम पर आपके पास नहीं था तो सीबीएसई से आप निकलवा सकते हैं, अदरवाइज आप रिमार्क शो कर सकते हैं। सेम ही डॉक्यूमेंट्स होता है, वही मार्कशीट है और वही सर्टिफिकेट है, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं रहने वाला है। 72 में आरआर है जी, वही आरआर बार बार आ रहे हैं, ज़्यादातर कैंडिडेट्स के पास आरआर से रिगार्डिंग इशू आ रहा है। और 73 में कैंडिडेट डायरेक्टर अपलोड है कॉपी शोइंग 3 years कंटिन्यूस सर्विस इन सेंटर गवर्नमेंट या डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के आप एम्प्लॉय रहे हैं, उसका अपने डिपार्टमेंट से लिखवा कर आपको अपलोड करना है। 74 में कैंडिडेट डायरेक्टर कॉपी बीएड की कॉपी देनी है आपको बिफोर कट ऑफ डेट, और एडमिट कार्ड देना है 74 के अंदर। 75 के अंदर आपको आरआर के अकॉर्डिंग जो भी आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसे देख लीजिएगा। 76 में सीटेट मांगा जा रहा है। 77 में बीएड की बैचलर डिग्री की मार्कशीट और 3rd सेमेस्टर बीएड और डिग्री मांगी जा रही है एमए इंग्लिश एंड फर्स्ट ईयर मार्कशीट। एमए इंग्लिश की जो आपने लगाई होगी वो आपको देना है। 78 कैंडिडेट इज डायरेक्ट टू अपलोड अ कॉपी ऑफ एनसीएल इशूड बाय कंपोनेंट अथॉरिटी, वो आपको एनसीएल देना है जी। और ओबीसी के एनसीएल के रिगार्डिंग काफ़ी सारे यहाँ पे हमें देखने को मिल गए अब। 79 इज डायरेक्ट टू अपलोड मार्कशीट सीटेट की आपको देनी है। ठीक है, और कैंडिडेट डायरेक्ट टू अपलोड मार्कशीट ऑफ बीएड फर्स्ट ईयर की मार्कशीट दे दीजिए। 80 में
81 में कैंडिडेट इज डायरेक्ट टू अपलोड ए कॉपी, यदि वो पेंशन पेयर हैं, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आपको देना है, ड्यूटी से डिस्चार्ज हो चुके हैं और पेंशन पेयर हैं, वो पेंशन पेपर हैं आपके पास, तो आप उसको लगा सकते हैं। 82 के अंदर कैंडिडेट डायरेक्ट टू अपलोड कॉपी ऑफ बैचलर डिग्री, आपको अपनी बैचलर डिग्री जो आपने की है MDU से, रोहतक से, उसकी सारी मार्कशीट आप उसको लगाइए। एडिशनल सब्जेक्ट भी आपने किया है तो उसको भी आप लगा सकते हैं। तो साथियों, आपके पास 82 कैंडिडेट्स को केवल और केवल 18/4 से 22/4 तक, यानी कि 4 दिन का समय जो दिया जा रहा है, इसमें अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, जितने कैंडिडेट ज़्यादा से ज़्यादा अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे उनको मौका मिलेगा। अदरवाइज आपको यहाँ पर इस जॉब से हाथ धोना पड़ सकता है, क्योंकि दिस इज़ द लास्ट एंड फाइनल कॉल फॉर यू। तो भैया बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, जो भी डॉक्यूमेंट जैसे भी जहाँ से भी अरेंज कर सकते हैं ज़रूर कीजिए, अदरवाइज़ आपको जॉब से हाथ धोना पड़ जाएगा। साथियों, यदि ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो के रिगार्डिंग इस नोटिफिकेशन को और अदर जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद साथियों।